Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Volumes and Surface Area. Volumes and Surface Area में ये जरूर बोलूंगा कि कृपया करके फॉर्मूलाज याद कर लेना और फर्स्ट एक्सरसाइज 2 बार कर लेना. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकंड एक्सरसाइज. सेकंड एक्सरसाइज की तरफ जब हम जा रहे हैं तो एनसीईआरटी का आता है एग्जाम्पल नंबर 5. आराम से पढ़ो. शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड. ठीक है जी. विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है. एंड इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन दे रखा है, हाइट दे रखी है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द शेड कैन होल्ड. फर्दर सपोज द मशीनरी in the shed occupies a space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of which occupy about 0.08 meter cube of space on an average. Then how much air is present in the shed? बात समझ लो. वो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर निकालो. वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है हमने इस केस में. और हमें जो शेड दे रखा है उसकी लेंथ है 15 मीटर, उसकी ब्रेड्थ है 7 मीटर, उसकी हाइट है 8 मीटर. बच्चे ध्यान से देखना. ये उसकी लेंथ हो गई, ये 15 मीटर, मैं नीचे लिखूंगा लेंथ. ये ब्रेड्थ हो गई 7 मीटर, ये मैं नीचे लिखूंगा. दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट. और क्योंकि ये 7 है तो रेडियस इज 7/2. ये जो रेडियस हो गया वो 7/2 और ये जो 15 हो गई ये हाइट हो गई हाफ सिलेंडर की. ये ऊपर कौन आ रहा है? हाफ सिलेंडर. तो सिलेंडर के केस में फॉर हाफ सिलेंडर रेडियस इज 7/2 मीटर एंड हाइट इज 15 मीटर. ये जो फिगर है ये कुछ इस फॉर्म किया है. अगर ध्यान से देखें तो बनाने में थोड़ी नानी याद आ रही है. इस तरीके का एक क्यूबॉइड है. इस क्यूबॉइड के ऊपर उन्होंने एक हाफ सिलेंडर बनाया हुआ है. तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो आएगा क्यूबॉइड और हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस. मगर इसमें वो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मशीन है 300 मीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम मशीन ले रही है. एंड वॉल्यूम ऑफ वन वर्कर जो है वो है 0.08 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.08 मीटर क्यूब. आराम से देख लो. 20 इंटू 0.08 दैट गिव्स यू 1.6 मीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स. अब वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर निकालो. वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा, पहले कंसेप्ट को समझो. वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा वो होगा, ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ एयर अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीन माइनस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स. अगर देख लो तो. और यहां पर हम हल्का सा स्माइल करेंगे. वॉल्यूम ऑफ मशीन हमें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स हमें दे रखा है. वॉल्यूम ऑफ शेड जो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीन दे रखा है 300 मीटर क्यूब माइनस 1.6 मीटर क्यूब. ये वैल्यू भी हमें दे रखी है और ये वैल्यू भी हमें दे रखी है. अगर साथ हो तो L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच. और क्योंकि हाफ सिलेंडर है तो यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी 1/2. 1/2 के बाद माइनस 301.6 मीटर क्यूब. 301.6 मीटर क्यूब. ध्यान से देख लो. वैल्यूज पुट करनी है. L इंटू बी इंटू एच. लेंथ दे रखी है 15 इंटू ब्रेड्थ है 7 इंटू हाइट है 8 प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2
इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है 15 माइनस 301.6 मीटर क्यूब। ये 2 से 11 गया, ये 7 से 7 गया। सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना, वो जो आ रहा है उनका, जो उनका आ रहा है टोटल मिलाकर जो आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी, क्लास देखेगी टोटल। ये क्या करा इन्होंने, ठीक है। हाँ, तो जब ये कैलकुलेट करोगे 15 इंटू 7 इंटू 8, 15 इंटू 7 इंटू 8, दैट इज 840, 840 प्लस, ध्यान से देखो, 11 इंटू 7 इंटू 15, 11 इंटू 7 इंटू 15 is equals to 1115 divided by 4 gives us 288, 288.75 माइनस 301.6 मीटर क्यूब। तो 288 में प्लस कर दूंगा 840, 840 माइनस करूंगा 301.6, दैट गिव्स मी पूरा एग्जैक्ट आंसर 827.15 मीटर क्यूब। यहाँ के बाद ना अब सारा कुछ आपके ऊपर होता है, कैलकुलेशंस वहां पर आपको करके आनी है। ऑल दीज कैलकुलेशंस आर योर्स, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सारी कैलकुलेशन आपके हाथ में होती है। मतलब कैलकुलेशन के उसमें मत जाना, थोड़ा सा ध्यान देके चलना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो। अ जूस सेलर was serving juice in his customer as shown in the glass in figure 1.3. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. The radius of the glass is 5 by 2 centimeter, but the bottom of the glass has a hemispherical raised portion to reduce. चालाकी कर दी, नीचे से उसने हेमिस्फेयर डाल दिया 5 by 2 का ही। And if the height of the glass is 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass. यहाँ पर पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। apparent capacity मतलब एक्चुअल कैपेसिटी, कितना जूस वो लोगों को दे रहा है। लोगों को लग रहा है कि सिलेंड्रिकल, पूरा का सिलेंड्रिकल ग्लास जूस मिल रहा है, बट एक्चुअली में लोगों को पागल बनाया जा रहा है। ये वाला जूस उन लोगों को मिल ही नहीं रहा, तो लोगों को जो जूस मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ जूस गिवन टू customers is equals to volume of cylinder minus volume of hemisphere। सर ये तो सिलेंडर है, हेमिस्फेयर के केस में अगर क्लास 7 है तो रेडियस हो जाएगा 5 by 2। थोड़ा ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हर चीज के साथ रीजन लिखना, बिकॉज आर इज सेम, दोनों का आर क्या आ रहा है, सेम। बच्चा बोलेगा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा h माइनस 2/3 इंटू आर। अगर कैलकुलेशन ढंग से करें तो पाई की वैल्यू आ रही है 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू अंदर हाइट दे रखी है 10 माइनस 2/3 इंटू 5/2। क्लास देखेगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10 माइनस 5/3, 30 में से 5 जाएगा 25/3। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ कैलकुलेशन गंदी 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 कैलकुलेशन आ रही है। थोड़ा सा बस ध्यान देना पड़ेगा। अगर 7 हो तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 2/3 बिल्कुल सही। हाँ, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3.14 देखते हैं, 3.14 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 6 25 इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 से डिवाइड कर दिया, आंसर इज 163। बिल्कुल सही आ रहा है, ये जो कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। हम भले ही जल्दी कैलकुलेटर की वो कर रहे हो,
तुम्हें अभी कैलकुलेटर हमारे इंडियन सिस्टम में अलाउड नहीं है, तो जरा कैलकुलेशंस पे ध्यान देना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था तो कैलकुलेशन टफ दे दी, जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी दे देगा उस क्वेश्चन में कंसेप्ट टफ दे देगा। थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है ये, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लो सब कुछ समझ आ गया। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बहुत संपूर्ण क्वेश्चन है। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter. The height of the cone is 2 centimeter. आगे क्या बोल रहा है? And the diameter of the base is 4. तो रेडियस भी हो गया 2. आगे determine the volume of the toy. If the right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference in the volumes of cylinder and the toy. सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम मांगा गया हमसे। एक हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर ऐसे कोन लगा रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 2 और इसका रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये जो है ये है आपका टॉय। इसका वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम निकालना है हमें। तो इसका जब वॉल्यूम निकालने की बारी आएगी तो क्लास बोलेगी सर इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टॉय जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो कोन के केस में h है 2 सेंटीमीटर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर के केस में रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक थोड़ी सी चालाकी करूंगा, थोड़ा देख लेना, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चा बोलेगा सर 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा h प्लस 2r। अगर सही हो तो बच्चा बोलेगा 1/3 पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा, आर की वैल्यू डाल रहा हूं, 2 का स्क्वायर इंटू एच, 2 प्लस 2 इंटू 2। क्लास बोलेगी 1/3 इंटू 5 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, 6 4 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, देखो तो कितना आ गया 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, अब उन्होंने पाई की वैल्यू बोली है 3.14, तो 8 इंटू 3.14 कर दो, दैट इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब गेम कहां चेंज हो रही है? एक सिलेंडर आ रहा है, एक सिलेंडर आ रहा है जो एग्जैक्टली इसको सरकमस्क्राइब कर रहा है। तो जो सिलेंडर एग्जैक्टली सरकमस्क्राइब करेगा उस सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एग्जैक्टली उसके जितना है। बट जो सिलेंडर की हाइट होगी वो हो जाएगी 2 प्लस 2। सिलेंडर की जो हाइट होगी वो हो जाएगी 2 प्लस 2, दैट गिव्स यू 4। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, ये H2 ले लेना, पाई आर स्क्वायर H2 यहां लिख देना, बिकॉज R इज सेम। तो पाई आर 2 स्क्वायर इंटू 4, तो पाई इंटू 4 दैट इज 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसकी वैल्यू डालनी हो तो 16 इंटू 3.14। बट हमसे नहीं मांगा गया, हमसे मांगा गया डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, हमने निकाल दिया। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the, find the difference in the volumes। तो डिफरेंस इन वॉल्यूम बराबर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो क्लास बोलेगी सिलेंडर का वॉल्यूम आ रहा है 16 पाई, थोड़ा स्मार्ट होके देखो तो वॉल्यूम ऑफ टॉय भी आ रहा था 8 पाई, माइनस 8 पाई, दैट विल बी 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट स्टेप में 8 इंटू 3.14 कर देना, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वही जो वॉल्यूम ऑफ टॉय था, जो वॉल्यूम ऑफ टॉय था वही बाहर का डिफरेंस आ गया। बाहर का डिफरेंस भी उतना है, ये याद रख लेना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको करने की टेक्निक जरूर देख लेना, ये टेक्निक काम आने वाली टेक्निक है। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। ये इजी टॉपिक है, इसमें टाइम वेस्ट करने का ना कोई फायदा नहीं है। वो कह रहा है
अनलेस स्टेटेड, जब तक दिया ना हो तब तक पाई की वैल्यू 22/7 दो। अगर दे रखा हो कि 3.14 लेना है, फिर तो 3.14 लेना पड़ेगा। अगर नहीं दे रखा हो तो जो वैल्यू हो। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, जय माता दी, कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, ठीक है जी, विद बोथ देयर रेडियाई इक्वल टू 1, दोनों का रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू द रेडियस। सिर्फ घुमाने के लिए बोलते हैं, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू रेडियस, तो ये भी हो गया 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। थोड़ा सा पंगे लेने के लिए एक्स्ट्रा खींच रहा हूं। तो कोन का रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो क्लास बोलेगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, और यहां लिखूंगा बिकॉज आर इज सेम। हर बार सेम नहीं होगा, बट एनसीईआरटी में मैक्सिमम बार सेम होता है। पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा 1/3h प्लस 2/3 आर, वैसे 1/3 कॉमन आ सकता था, 1/3 कॉमन लूंगा, गलत बात करेंगे ही नहीं। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1 स्क्वायर, अंदर बचा 1 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 1/3 पाई इंटू 1 इंटू 3 से 3 कट गया, तो सिर्फ बचा पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसकी बस एक लैंग्वेज है जो बच्चों को थोड़ा फंसा सकती है, फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। बाई चांस वॉल्यूम भी पाई आ गया, 2 पाई 3 पाई 4 पाई नहीं, वॉल्यूम भी कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको ध्यान से देख लेना, दिस इज अ नाइस 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 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to it by two ends। मतलब उसे बोला गया था कि भाई एक कोन ऐसा सिलेंडर बना और उसके दोनों हिस्सों में इधर भी एक कोन लगा दे और इधर भी एक कोन लगा दे, ये बना दे सिलेंडर। ओके जी। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी, इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द मॉडल हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस, ये h1, ये h2, ये भी h1 ही लूंगा क्योंकि दोनों सेम है। आगे ये भी 3/2 आराम से, एंड इट्स लेंथ इज 12, पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो 12 है। ध्यान से देख लेना। ओके, मांगा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अब अगर ध्यान से देखो तो लेंथ, ये जो 12 दे रखी है, ये 12 बराबर किसकी है? सर यहाँ पर एक ब्रिज में एक चीज की कमी आ रही है, यहाँ पर आ रहा है h2, हाइट ऑफ सिलेंडर की कमी आ रही है, मतलब h1 ये प्लस h2 ये प्लस ये h1 ही लिखूंगा, h1 इज इक्वल टू 12। क्यों? क्योंकि दोनों कोन्स की हाइट सेम है। तो बच्चा बोलेगा h2 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 बार h1, h1 प्लस h1 2 बार h1 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, ध्यान दीजिएगा, आई होप मैं सामने हूं। तो h2 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 2, 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। h2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बस अब इसका वॉल्यूम निकालना है, बट वॉल्यूम में भी अभी गेम है। वॉल्यूम ऑफ मॉडल बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर, बट दोनों कोन्स तो सेम थी, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां लिखोगे h1, यही गेम है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर, और यहां लिखोगे h2 बिकॉज r इज सेम एंड h1 एंड h2 आर डिफरेंट। यही इस टॉपिक का कैच है। तो बच्चा बोलेगा सर
पाए आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 2/3 H1 प्लस H2। ध्यान से पाए आर स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू वैसे डाल देनी चाहिए थी, इन्होंने कहीं कुछ बोला नहीं है, डाल देता हूं यार वैल्यू। वो बोल रहे हैं 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2/3 इंटू H1 is 2 प्लस H2 is 8। थोड़ा सा फ्रैक्शंस में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इजी था। तो बच्चा बोलेगा 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू इसके अंदर आएंगे 8 3 24, 24 प्लस 4 इज 28/3। कहीं भगवान जी ने हमारी सुन ली। कैसे सुन ली? 7 1 7 4 ये 2 2 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए 13.2 का आंसर देखूंगा, जरूर देखूंगा। 13.2 का आंसर, 13.2 का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। बहुत डर लग रहा है। 66 सेंटीमीटर क्यूब एग्जैक्टली सेम आ रहा है। हमें जो लग रहा था जो कुछ नहीं कटेगा वो एंड में कट गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना मैंने किस तरीके से करी, आपको थोड़ा सा फायदा होगा। ये 5वां क्वेश्चन नहीं होगा, पहले थर्ड करेंगे। पहले थर्ड क्वेश्चन ये रहा। ये गुलाब जामुन बोर्ड वाले बंदों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पॉज कर लो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट पूरा मुझे पॉज कर दो और ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन एक बार बहुत ज्यादा ढंग से पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। गुलाब जामुन में एट द रेट 30% शुगर है। ठीक है जी, 30% शुगर है। एंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप विल बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है जी, आगे 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। लंबे वाला गुलाब जामुन ऐसा ही होता है विथ 2 स्फेरिकल एंड्स, इधर भी हेमिस्फेयर और इधर भी हेमिस्फेयर। विद लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। डायमीटर 2.8 है तो रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.4। ये 1.4 हो जाएगा और ये भी 1.4 हो जाएगा, ये भी 1.4 रेडियस, ये टोटल लेंथ, और ये हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये बराबर है आर, ये बराबर है आर। बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है। वो कह रहा है फाइंड द, मांग क्या रहा है? फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप विल बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और ऐसा एक गुलाब जामुन नहीं है, ऐसे 45 गुलाब जामुन है। हर गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप आता है। हमें शुगर सिरप की वो चाहिए, हमें चाहिए शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एक कैच है, उसको पकड़ लो तो ठीक है। जो 5 बराबर है वो बराबर है H प्लस R प्लस R, H प्लस 2R के 5 बराबर है H प्लस 2 इंटू 1.4, 5 बराबर है H प्लस 2.8। कुछ बच्चे बोलेंगे जरूरत ही नहीं है इसकी, जिनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है वो बोलेंगे 5 माइनस 2.8। तो हाइट आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई 2.2 सेंटीमीटर। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं पड़ेगी। जब वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन की बात होगी तो वो होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस एक हेमीस्फेयर वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेयर्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। एक बहुत अच्छा पॉइंट लिख देना, आर इज सेम, दोनों का रेडियस सेम होगा। बच्चा बोलेगा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा h प्लस 4/3 आर, अगर साथ हो तो। ये वाला आ गया वॉल्यूम ऑफ क्या क्या बोलोगे इसे? वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। चलो जी,
देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स कितना हो जाएगा? तो क्लास बोलेगी सर सेम एज इट इज लिख दो, पाई आर स्क्वायर, फिर रेड कलर का पेन ले लो, H प्लस 4/3R इंटू कर दो बड़ा बड़ा 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ गया। बट सर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन नहीं निकालना, 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना है? तो एक गुलाब जामुन में 30% शुगर है, तो 45 में भी कितनी होगी? 30% ही होगी। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, बहुत पसंद है मुझे गुलाब जामुन, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में H प्लस 4/3R, ये तो 45 गुलाब जामुन है, इनके अंदर 30% शुगर है, तो 30/100 इंटू 30/100। अब यहां के बाद मैं आमतौर पे क्लास में बच्चों को बोल देता हूं कि भैया ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो। 22/7 इंटू आर कितना है? 1.4 इंटू 1.4 इंटू H 2.2 आई है ना हाइट, H प्लस 4/3 इंटू 1.4 इंटू 45 इंटू ये 0 से 0 काट दो 3/10 एंड गेट द राइट आंसर। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। यह है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, नहीं सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन तो अलग था, उसका सिर्फ 30% हमने निकाला है, 45 गुलाब जामुन। अगर क्वेश्चन देखना हो तो पहले हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला फॉर्मूले से, ये फिर हमने 45 गुलाब जामुन का निकाला इंटू 45 करके, फिर 45 के 45 गुलाब जामुन में सिर्फ कितना है? जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% निकाल के, उसका जब हमने 30% निकाला तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये बोर्ड वालों को बहुत ज्यादा पसंद है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास बोलेगी अ पेन स्टैंड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है जी, दे ही रखा है, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। अगर आप गली में कभी क्रिकेट खेलते हो तो ऐसा क्यूबॉइड आमतौर पे यूज होता है, ये वो विकेट गाड़ने के लिए। ये जो थोड़े अमीर बच्चे गली में जब क्रिकेट खेलते हैं वो ये वाली विकेटें लगाते हैं। जो हमारी तरह बच्चे होते हैं वो तो ईंटों से विकेट खड़ी कर लेते हैं। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। ये क्रिकेट वाला ना लगे, इसके चक्कर में उन्होंने 4 कोनिकल डिप्रेशन बना दिए, 2 ना 3 ना बना के 4 बना दिए। 4 conical depression. The dimensions of a cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter and 3.5 centimeter. 3.5 centimeter उसकी हाइट हो गई। The radii of each depression is 0.5 and the depth is 1.4. The depth is, ये पेन रुकेगा अब 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड होल्ड करो, वो थोड़ा सा पीछे का उड़ जाता है तो दोबारा एक बार फिगर बनाई है। और डेप्थ 1.4 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। वुड मतलब ये वाला वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि जो कोन्स हैं इन्होंने उस वुड को बीच में से खाली कर दिया है। तो क्लास बोलेगी वॉल्यूम ऑफ वुड। क्या बोला बेटा? वॉल्यूम ऑफ वुड करने से पहले बहुत अच्छा बच्चा अगर क्यूबॉइड के बारे में बात करेगा, क्यूबॉइड की लिख देगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ हो जाएगी बच्चे 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। जब वो बात करेगा किसकी? कोन की, तो रेडियस ऑफ द कोन विल बी 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 1.4 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपके आंसर में ना जान आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच
-4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है, बट यहाँ पर अगर आप चाहो तो बुराई कर सकते हो सर, यहाँ दो हाइट्स हैं तो यहाँ H1 और H2 लो, ये H1 और ये H2, क्योंकि दोनों हाइट्स अलग अलग हैं। तो क्लास बोलेगी 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू H2 इज 1.4। डेसिमल हटाओगे 10, डेसिमल हटाओगे 10, डेसिमल हटाओगे 10, 7 1 जा 7 2 जा, गेट द राइट कैलकुलेशंस। 15 इंटू 35 माइनस 4/3 इंटू 22 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/10। गेट द राइट आंसर राइट नाउ। तो आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। जहां पर क्वेश्चन इजी होगा वहां पर कैलकुलेशंस थोड़ी टफ दे देंगे, जहां पर कैलकुलेशंस इजी होंगी वहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट लगा लेंगे। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। हमने 3 4 5 5 6 फिर 8 और 7 और फिर ये 6। तो पहले करते हैं 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। ठीक है भाई साहब, ठीक है जी, ओके जी। इन्वर्टेड कोन which is open and which is open, sorry, its height is 8 centimeter, its height is 8 centimeter, जय माता दी, and radius is 5। बहुत ज्यादा हो तो हाइट और रेडियस अलग से लिख भी लो। हाइट भी दे रखी है और रेडियस भी दे रखा है। हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर। ऊपर तक पानी डाल दिया, भर दिया जी ऑब्वियसली। अब वो कह रहे हैं व्हेन लेड शॉट्स, इसके अंदर उन्होंने डाले लेड शॉट्स। लेड शॉट्स का मतलब हो गया गोल गोल बॉल्स, ऐसे स्फेरिकल बॉल्स डाली। क्लास बोलेगी स्फेरिकल बॉल्स ऑफ, क्या दे रखा है बहुत ध्यान से देखना, ऑफ रेडियस 0.5। इनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। जब इसके अंदर अगर लेड शॉट्स डालोगे तो पानी बाहर आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। अच्छा, एक लेड शॉट नहीं डाली, बहुत सारी डाली है। 2 डाली है क्या, 3 डाली है क्या, पता नहीं सर, n डाली है। तो क्वेश्चन समझना, पानी कितना बाहर आया, 1/4 वाटर फ्लोज आउट। इसमें कंसेप्ट समझना, दैट वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें बहुत बहुत सारी कमियां हैं, इस स्टेटमेंट में बहुत कमी है। तो बच्चा बोलेगा क्या कमी है, वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स। एक लेड शॉट नहीं डाला, n लेड शॉट्स डाले हैं, और वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं आया। 1/4 पानी बाहर आया है, सारा पानी बाहर नहीं आया। तुम कभी भी पानी की बाल्टी एक लो, पानी का मग लो, भर दो उसे, उसमें अपनी एक उंगली डालो तो पानी बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा, जितना एक उंगली का वॉल्यूम है। 2 उंगली डालो तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना 2 उंगली का वॉल्यूम है। 3 उंगली डालो तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना 3 उंगली का वॉल्यूम है। इसी तरीके से वॉल्यूम होगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स हो जाएगा n इनटू, अब जरा ध्यान से, ये R1 H1, इसका ये R2 हो जाएगा। 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1/4 इनटू वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H1 ऊपर R1 स्क्वायर H एक ही है, R1 और R2 इसमें यूज हुआ है। पाई से पाई कैंसिल, बाय 3 से बाय 3 कैंसिल, n बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर H अपॉन 4, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा 4 इंटू ये R2 क्यूब है, ये R2 क्यूब इधर डिवाइड हो जाएगा। 3 स्टेप में राजा खत्म। R1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 8 होल अपॉन 4 इंटू 4 इंटू ये जो हो जाएगा 0.5 का मतलब होता है 1/2।
0.5 मतलब 5/10, डेसिमल हटा के मतलब 1/2, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। बिल्कुल प्यार से, ये 2 2 जा 4 से ये 4 कट गया, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 5 5 जा 25 इंटू 4, एन की वैल्यू हो गई 100। 100 lead shots are dropped। 100 lead shots are dropped, जिनसे 1/4 वॉल्यूम बाहर आ गया। पांचवें के बाद आता है छठा। छठा कहता है अ सॉलिड आयरन पोल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है। अ सॉलिड आयरन पोल इस तरीके का है, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। अ सॉलिड आयरन पोल ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, ऐसा है सॉलिड आयरन पोल ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24, तो रेडियस हो जाएगा 12। ये R1, ये H1, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर चढ़ा हुआ है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अनदर सिलेंडर, ध्यान से, एक और सिलेंडर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। आई डोंट नो मैं ये हाइलाइटर का क्यों प्रयोग कर रहा हूं, ताकि आपको समझा सकूं या पंगे ले सकूं। अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8, रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो यहां एक बार डायमीटर दे दिया, एक बार रेडियस दे दिया। जल्दबाजी में बंदा ये गलती कर सकता है, या तो दोनों को रेडियस ले लेगा या दोनों को डायमीटर ले लेगा। ये गलती मुझसे भी होती थी। ये R2 हो गया और ये H2 हो गया। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है 8 ग्राम्स, और वो कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। पूरे पोल का मास निकालना है। तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये 9th क्लास में पढ़ा था। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब बात हो रही है मास ऑफ पोल की, मास ऑफ पोल की, तो क्लास बोलेगा पॉली की नहीं, मास ऑफ पोल की बात हो रही है, तो क्लास बोलेगी डेंसिटी ऑफ पोल इनटू वॉल्यूम ऑफ पोल। और डेंसिटी ऑफ पोल दे रखी है ये 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पोल होगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो 8 इंटू पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। दोनों सिलेंडर्स का रेडियस भी अलग अलग है, दोनों सिलेंडर्स का हाइट भी अलग अलग है। तो 8 इंटू पाई कॉमन आ गया, अंदर बचा R1, 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60। क्लास बोलेगी 8 इंटू 3.14, 12 इंटू 12 इंटू 220, 144 इंटू 220 इज इक्वल्स टू 31680 प्लस 48 इंटू 60, 48 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 2880 प्लस 3131680, 680 इज इक्वल्स टू, तो 8 इंटू 3.14 इंटू 34560 ग्राम्स में आएगा ये वाला मास। तो क्लास इंटू 8 इंटू 3.14 इज इक्वल्स टू 868,147.2 ग्राम्स, या फिर 8,6,1,4 kilogram. This is the mass of the cylinder.
कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ये चीज देखने वाली है। आंसर आ रहा है 892, सिर्फ कैलकुलेशन है, एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में हुआ है, वैसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 892 अप्रोक्सीमेट किलोग्राम आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 7, उसकी कैलकुलेशन एक बार देख लेना, नहीं तो मैं अभी दोबारा करा दूंगा। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, a solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter, 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, एंड रेडियस 60, रेडियस इज 60, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई। स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फेयर of radius 60, same hemisphere is placed upright, in a right circular cylinder which touches it to the bottom, इस तरीके से is placed upright in a right circular cylinder full of water that touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is, cylinder का radius भी 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर नहीं भी दे रखी तो हम खुद निकाल सकते थे क्योंकि ये 60 था। इस तरीके का क्वेश्चन हमने आज ही इसी लेक्चर में एग्जाम्पल्स के अंदर किया है। लाइव क्लास में अगर मैं होता तो शायद मैं यहां ना कराता। वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। क्लास ध्यान से देखेगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर H1, जी हाँ इसको मानूंगा H1, इसको मानूंगा H2 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे लिखूंगा बिकॉज आर इज सेम। और अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा बैठा है तो बच्चा बोलेगा सर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा H1 माइनस 1/3 H2 माइनस 2/3 R, और अब वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू H इज 180, ये H1 इज 180 माइनस 1/3 इंटू 120 माइनस 2/3 इंटू रेडियस इज 60। ध्यान से देखोगे तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 320 ज़ा, ये भी हो जाएगा 40, 180 में से 60 जा रहा है, 180 में से क्या जा रहा है 60। लेट मी चेक द फाइनल। तो इसकी फाइनल आंसर आप लोग निकाल सकते हो, दैट विल बी 22 इंटू 3600 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स यू 135771। तो पीछे क्या आ रहा है, पीछे आंसर थोड़ा इसका अलग आ रहा है, मैं देख रहा हूं, जो जहां तक मैं देख पा रहा हूं 13.2 का कौन सा क्वेश्चन है ये, उनका 7th का आ रहा है 1.131। कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई है वैसे। पाई आर स्क्वायर H1, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, खुद देखते हैं H1 कितना था 180, H1 हमने 180 लिया है, माइनस 1/3 इंटू H2 माइनस 2/3 इंटू R, 3 1 जा 320 जा 22 जा 40, माइनस में 40, 3 1 जा 40, 180 माइनस, अच्छा 40 40 80, यहाँ 100 आएगा, ये गलती करी हमने, हमसे गलती हुई है। 22 इंटू 3600 इंटू 100 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब से में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो, 1.131 मीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल आराम से।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। ऐसा आपके केमिस्ट्री लैब के अंदर आपको मिल जाएगा इस प्रकार की चीज, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, इस तरीके का है। And the diameter of the spherical part is 8.5. So radius is 8.5 upon 2. This is the radius. By measuring the amount of water, it can and a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long. This is H and 2 centimeter in diameter. तो इसका small r हो जाएगा 1 centimeter. एक बच्चा child find out that it can hold a volume of 345 centimeter cube. Check whether she is correct or not. And taking the above inside measurement, उसने बोल दिया है कि इसका वॉल्यूम मैंने निकाल लिया है, उसने कहा है कि इसका वॉल्यूम मैंने निकाल लिया है और इसका वॉल्यूम आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ कि वो बच्ची सही बोल रही है या नहीं बोल रही है, तो हमें सिर्फ चेक करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई बड़े वाला आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोनों का आर अलग अलग है, एक का रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया और एक का रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया। तो कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ इसमें से अगर कुछ कॉमन आएगा तो सिर्फ पाई कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। तो क्लास बोलेगी 3.14, सिर्फ कैलकुलेशन है 4/3 इंटू 8.5, 8.5 अपॉन 2 को पहले ही सॉल्व कर लो, डेसिमल निकाल लो 20, 5 4 जा 5 17 जा 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस आर 1 इंटू 1 इंटू 8। कृपया करके कैलकुलेशंस कीजिए। 3.14 इंटू, बहुत ध्यान से करने वाली कैलकुलेशंस हैं, 17 को 3 बार 17 इंटू 17 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 4913 इंटू 4। अच्छा, 4 से 4 कट गया तो 4913 होल अपॉन 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 गिव्स यू 192 प्लस 8। बहुत ध्यान से 192 into 8 is equals to 1536. So that is 3.14 into 4913 plus 1536 whole divided by 192. So 1536 plus 4913 is equals to 6449. 3.14 into 6449 डिवाइडेड बाय 192। कैलकुलेशंस का ही गेम है, तो 6449 इंटू 3.14 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 192। वी गेट द आंसर एज 105। हमारा तो बहुत कम आ रहा है, हमारा आंसर 1 बहुत कम आ रहा है, बट एक बार चेक कर लेना, बहुत कम नहीं आना चाहिए, कहीं गलती ना हो गई हो। कैलकुलेशन आज हमारी लास्ट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बट ये जो आंसर आएगा वो 345 नहीं आएगा, जो आंसर आएगा वो 345 नहीं आएगा, वो आंसर 9 आ जाएगा। जब आप टोटल करोगे कैलकुलेशन में तो वो 345 नहीं आएगा, तो आप लिख देना शी वॉज नॉट करेक्ट, और शायद मेरा आंसर ठीक भी हो, आई डोंट नो। तो एक बार कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ये करने के बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको इसमें समझ आ गया होगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।